कितने साल, एक सेकंड, मेरा एक सवाल है, इस्लाम कितने साल पुराना है? इस्लाम तो आपकी किताबों में कितने साल पुराना है? पृथ्वी को बनने से 1000 वर्ष पहले। पृथ्वी से 1000 वर्ष पहले। जैसे बंदर से हम लोग इंसान हुए, हाँ, तो अखिलेश यादव भी वैसे ही हाँ। मतलब मौलाना बने हैं। अच्छा। 100 साल सिर्फ पुराना, हाँ। मतलब 1500 साल जो पुरानी जो मंदिर है वो हिंदुओं की नहीं है। 1400 साल पुराना जो वक्त की प्रॉपर्टी वो हिंदू की, वो मुसलमान की। हमारे राम भी आए, उन्होंने अपना शरीर भी था, उन्होंने शरीर भी पंच तत्व में विलीन किया। कृष्ण भी आए, पंच तत्व में विलीन किया। इनका हमें बता दीजिए दूसरे कृष्ण जैसे आए हैं। इन्होंने अभी यही शब्द बोला कि वो पहले भी थे। तो भाई साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, कौन सी जड़ी थी या कौन सा आपके पास अमृत का घड़ा था जो अब नहीं है, उस समय था। हिंदू धर्म का असली नाम क्या है सर? हिंदू धर्म का असली नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। वही तो इस्लाम है। सनातन धर्म इस्लाम बता। चलो भैया ये भी हो गए, बधाई हो। इस्लाम है, सच्चाई का ही धर्म वही, सच्चा धर्म वही इस्लाम है। ठीक। हम कुरान अरबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। हमको तो उर्दू कहाँ से निकला, अब वो छोड़िए। तो ये भारत की भाषा है उर्दू। संस्कृत भारत की भाषा कहाँ से निकली है? हिंदी से निकाल के उर्दू बना है। हिंदी से निकाल, हाँ, हिंदी से निकाल के। हिंदी को निकालने, फारसी और हिंदी से उर्दू हिंदी को निकालने वाली संस्कृत, संस्कृत से निकाल के संस्कृत और उर्दू मिला के हिंदी आप भी फंस गए। संस्कृत भाषा में ओम है, हमारे अरबी में अल्लाह है, एक ही शब्द है। वही तो मतलब आप हमसे जने हैं। उनका सवाल यही आ गया, जब ये हमसे जने हैं तो वक्त प्रॉपर्टी की वो जो जमीन है वो हमारी हुई। योगी बाबा को कोई हिला नहीं सकता यूपी से, ये बात तय है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 27 में जब हमारी सरकार बनेगी तब प्रदेश का जितना बुलडोजर है सब गोरखपुर की तरफ भेज देंगे। अरे उनका तो काम ही है मंदिरों को तोड़ना, उनका तो काम ही है मंदिर को तोड़ना। गोरखपुर में मत हम मंदिर है ना, है तोड़ो, हम आपको देंगे क्या वोट? अब तो सांसद, अब तो आप सांसद हो गए, आप और आपकी बीवी सांसद हो गए हैं। आप अपने वहाँ पे सांसद निधि से अपना कुछ करके दिखाइए। आपको तो मिलता है 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया संसद निधि से, करके दिखाएं। क्यों नहीं कर रहे? तो अपने आपको कृष्ण के वत्सल बताता है, कृष्ण भक्त बताते हैं अखिलेश यादव। देखिए, एक जैसे बंदर से हम लोग इंसान हुए, हाँ, तो अखिलेश यादव भी वैसे ही हाँ। मतलब मौलाना बने हैं। अच्छा। वो ऐसे ही बने हैं। हाँ। वो धीरे धीरे कन्वर्जन होता वो कन्वर्जन होते वो मौलाना बन गए हैं। इसलिए उनका नाम अखिलेश यादव ने मौलाना अखिलेश जी है। टोपी लगाने से मौलाना नहीं होता सर, हाँ। मौलाना के लिए डिग्री होती है सर। अच्छा, मौलाना टोपी की लगा डिग्री लेने से, होती है। हाँ, टोपी लगाने से मौलाना। आप कह रहे हो वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो अल्लाह की, अल्लाह की नहीं, वक्फ बोर्ड की जमीन मुस्लिमों ने लेकर दे दिया, वक्फ कर दिया, ये जमीन मुस्लिमों की है। हाँ, तो कब्जा करके दे देना वो भी नहीं, कब्जा कहाँ किया सर, कब्जा कहाँ किया? आपके पास, हम इन भाई ने सही पूछा, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीनें थी और कितना जायदाद थी, जरा बताएंगे? उसका उल्लेख कौन देगा? क्या ओवैसी इसका उल्लेख दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो संसद के पटल पे क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं रखते? रखना चाहिए उनको। बोर्ड वाले तो ये भी एक मेरा सवाल है। लेक की बात आपने कहा ना, ये तो आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ तब से है। वो आज ही क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको हमने जिता दिया। 19 साल से मैं भी बीजेपी हूँ, तो मुझे भगा रहे हो भाई। मुझे क्यों भगा रहे हो बताओ? मैं बिहार में 22 जिला देखता हूँ, ठीक है ना, 22 जिला में काम करते बाहर देखता हूँ। मतलब मेरे सारे सांसद जीत के आए, 31 जीत के आए हैं, तो मैं 31 सांसद से जीत के आया हूँ। अब मुझे भगा लो, कर मुझे भगा रहे। सवाल का जवाब दीजिए। मैंने एक सवाल का जवाब दीजिए। एक 1500 साल पुराना एक मंदिर है कर्नाटका में या साउथ में कहीं पे जगह में, कोई एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। उस मंदिर को वक्फ बोर्ड ने घोषित कर दिया कि ये जमीन वक्फ की है, तो क्या वक्फ हो गई? जो लीगल है वक्फ बोर्ड की है तो है, और नहीं है तो 1500 साल पुराना मंदिर वक्फ का हो अरे गया। 1400 साल पुराना सिर्फ ये इस्लाम धर्म है। 1400 हिजरी, ठीक है, 1400 हिजरी आप करेंगे तो वो 1400 साल हुआ। हमारी सभ्यता तो हमारा तो ऋग्वेद ही, उसकी कहीं उल्लेख नहीं है कि कितने साल पुराना है।
जब संस्कृत हुई, उसके बाद पाली आई, उसके बाद जैनिज्म आया, ठीक है, इस्लाम और 1400 साल सिर्फ पुराना, मतलब 1500 साल जो पुरानी जो मंदिर है वो हिंदुओं की नहीं है। 1400 साल पुराना जो वक्त की प्रॉपर्टी वो हिंदू की, वो मुसलमान की होगी। कैसे कैसे बताइए कैसे? देखो सर, पहले मैं भाई से कहूँगा कि बड़े भाई आप अभी और भी आप और भी स्टडी करें, देखें कि ये और भी स्टडी करें और भी देखें, और भी जानकारी आएगी। ये नूह अलैहिस्सलाम के टाइम से ये हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम में सारे मर गए थे, तूफान नूह आई थी तो किश्ती में सारे सवार होकर कितने साल? मेरा एक सवाल है, इस्लाम कितने साल पुराना है? इस्लाम तो आपकी किताबों में कितने साल पुराना है? पृथ्वी को बनने से 1000 वर्ष पहले। पृथ्वी से 1000 वर्ष पहले? मतलब पृथ्वी जब आपका नाम और निशान नहीं था तब इस्लाम था। उसकी वो वसीहत जो है ना, हम कागज नहीं दिखाएंगे, ये ऐसे ही है। कागज है, कुरान है, लो कुरान में कहाँ लिखा है? पहला पारा में। क्या लिखा है? पहले पारा अब पढ़ लो ना, अब पढ़ लो, आप बता दो, पढ़ लो ना। उसमें आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जिक्र है, वो पढ़ लो, आप हो जाएगा। एक बार बता दो, प्रॉफेट मोहम्मद साहब से पहले कौन नबी थे? अव्वल व आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि उससे पहले कौन थे? वसल्लम। पहले भी वही, अव्वल भी वही, आखिरी भी वही। उनका तो उल्लेख 1500 साल का नहीं, पहले भी वही और बाद में भी वही। वो तो 1500 साल पहले ही आए थे ना। पहले रूह धर्म है वो पूरा साइंटिफिक है। हमारे राम भी आए, उन्होंने अपना शरीर भी था, उन्होंने शरीर भी पंच तत्व में विलीन किया। कृष्ण भी आए, पंच तत्व में विलीन किया। इनका हमें बता दीजिए, दूसरे कृष्ण जैसे आए हैं, इन्होंने अभी यही शब्द बोला कि वो पहले भी थे। तो भाई साहब मुझे सिर्फ इतना बताइए, कौन सी जड़ी थी या कौन सा आपके पास अमृत का घड़ा था जो अब नहीं है, उस समय था। सर आप इसकी ना आप स्टडी करिए सर, वो मिल जाएगा किताबों से। तो मैं भी तो पढ़ ही रहा हूँ, आपसे छोटा ही हूँ मैं सर। आज मतलब ये चिकित्सा को भी फेल कर रहे हैं, ये हर चीज को फेल कर रहे हैं। मुझसे हिंदू धर्म का कोई भी साइंटिफिक आप साक्षात्कार कर लीजिए, मैं संस्कृत का टीचर हूँ। अब मेरा एक सवाल का, हिंदू धर्म सर से पूछते हैं एक सवाल, हिंदू धर्म का असली नाम क्या है सर? हिंदू धर्म का असली नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। वही तो इस्लाम है। सनातन धर्म इस्लाम बता। चलो भैया ये भी हो गए, बधाई हो। इस्लाम है, सच्चाई धर्म वही, सच्चा धर्म वही इस्लाम है। ठीक, तो हम क्यों उसकी पूजा बोलते हो? हम कुरान अरबी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं। हमको तो उर्दू कहाँ से निकला? अब वो छोड़िए, ये भारत की भाषा है उर्दू। संस्कृत भारत की भाषा कहाँ से निकली है? हिंदी से निकाल के उर्दू बनाए हैं। हिंदी से निकाल, हिंदी से निकाल के हिंदी को निकालने, हिंदी को निकालने वाली संस्कृत से निकाल के संस्कृत और उर्दू मिला के हिंदी आप भी फंस गए। संस्कृत तो भैया जब सबकी जननी संस्कृत है, सबका कुछ ओम है, तो आप क्यों इसको वक्त प्रॉपर्टी और ये सब में बांट रहे हो? ओम का मतलब होता है, ओम का अरबी में अल्लाह होता है। अच्छा, एक ही बात है। आप ओम कहते हो, हम अल्लाह कहते हैं। तो बात यह है कि आपकी संस्कृत भाषा में ओम है, हमारे अरबी में अल्लाह है, एक ही शब्द है। वही तो मतलब, आप हमसे जने हैं। उनका सवाल यही आ गया, जब ये हमसे जने हैं तो वक्त प्रॉपर्टी की वो जो जमीन है वो हमारी हुई, आपकी भी और मेरे भी। वो सिर्फ हिंदू धर्म की है। हिंदू एक पंथ है, पंथ विशेष है। जैसे कि हमारे जो सिख है, सिख धर्म नहीं था। सिख हम हिंदुओं से ही निकले हुए हैं, जबकि मुगलों को हर माँ अपने बड़े बेटे को भेजती थी लड़ने के लिए, ठीक है, सरदार वो होता था। आज भी हम किसी को बोलते हैं ये सरदार है, हमारे घर का मुखिया जो बड़ा बेटा है वो सरदार है, ठीक है। तो वो हम सब हम ही से निकले हुए हैं और फिर हम ही को खत्म करने के उस पे बने हुए हो। सर सरदार का मतलब बड़ा ही होता है, गार्जियन को सरदार बोलते हैं। अब आप कहते हैं कि वो सिख धर्म बना क्यों?
वो गुरु नानक जी ने अपना धर्म बनाने को तैयारी कर लिया था, बनाना शुरू किया था कि मेरा एक सवाल है आपसे, मैं यहाँ पे आपत्ति करता हूँ। उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए, मुगल जो मार काट बचाए, जो आज अयोध्या में, जो आज मथुरा में, जो आज बनारस में सबको पूरा मंदिर को ध्वस्त कर दिया, उसके पापों को, उसके कोरों को तब बना था सिख धर्म। और वो सिख धर्म था, वो सिर्फ एक आर्मी थी, वो एक आर्मी थी। अच्छा मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। इस्लाम धर्म है या पंथ है? नहीं, इस्लाम धर्म है। धर्म है या पंथ है? धर्म इस्लाम धर्म है। पंथ मतलब पक्ष का है ना आपने? नहीं, पंथ मतलब जिसके रास्ते पे चलना, तो धर्म वही तो रास्ता। एक धर्म अलग होता है, पंथ अलग होता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, नहीं ठीक है, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं आपको जवाब दूंगा, मैं इनका जवाब दूंगा। अच्छा, एक सिंपल से सवाल, बहुत ज्ञानी लग रहा है। एक में धर्म क्या होता है? धर्म क्या? हाँ, मैं आपको बता, बनारस पे बोल देता हूँ। धर्म सिंपल भाषा में धर्म का क्या मतलब समझा? धर्म मतलब ये होता है कि हमारे गुरु का तरीका, रास्ता, धर्म। नहीं, धर्म क्या है? धर्म क्या है? व्हाट इज धर्म? अपनी अम्मी को रिस्पेक्ट देंगे, क्या वो धर्म नहीं? क्या अपने पिताजी को आप रिस्पेक्ट देंगे, क्या वो धर्म नहीं? लेकिन धर्म क्या? हमारा मानना धर्म। सुनिए, ये सब छोड़िए, ये सब इधर उधर की कर रहे हैं। दूसरों के धर्म पे उंगली उठाने से अच्छा अपना धर्म ध्यान से देखना चाहिए। देखिए, बाकी जितने भी दुनिया में जो भी रिलीजन हुए हैं वो पंथ या मजहब है। सिर्फ सनातन को धर्म क्यों बोला? देखो, धर्म का साधारण भाषा में बोला जाता है कि जिसमें सत्य को धारण करने की क्षमता हो वही धर्म है। और सत्य को धारण करने की क्षमता सिर्फ सनातन में है। और सनातन शाश्वत है, जिसका ना आदि है ना अंत है, जो अंत के बाद भी खुद को प्रारंभ कर ले, बदलते वक्त के हिसाब से अपनी पूजा पद्धति तकनीकों में बदलाव कर ले। जैसे भाई साहब का धर्म है, 1500 साल पहले, 1400 साल पहले जो होता था वो भी आज हो रहा है। हमारे में क्या है, 10,000 साल भी हम पूजा करेंगे, तरीका बदल जाएगा, क्योंकि आज की जनरेशन और 1000 साल बाद की जनरेशन अलग अलग होती है, तौर तरीका, पहनावा बदल जाता है। तो यही सनातन है। मैं बता रहा हूँ, सनातन शाश्वत सच है। जिसका इनका तो कहना यह है कि इस्लाम धरती होने से 1000 साल पहले आ गया था। तो भैया अब सुनो, अगर 14, सुनिए, आत्मा परमात्मा सुनो, अगर कोई 1400 साल पहले जिसका ज्ञान में आया धर्म, अगर वो अपने आप को बोल सकता है मैं पहले हैं, तो हमारा तो 10-10 हज़ार साल पहले का इतिहास है। हम क्यों ना बोले चौर से? भाई ये लोग देखो, ये लोग कन्वर्टेड हैं, ये लोग रियल मुसलमान नहीं है भाई। रियल मुसलमान जॉर्डन की फैमिली है। प्रोफेट मोहम्मद की जो साहब की जो डिसेंडेंसी है वो जॉर्डन की किंग है। उनसे सीखो वो किस वेशभूषा में रहते हैं, वो क्या पालन करता है। देखो, आपके धर्म पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, आप भी किसी के मत पढ़ो, क्योंकि आप रियल नहीं हो, आप कन्वर्टेड मुसलमानों। सीधी बात है। धर्म मैं बोल दूं, मानना चलना को धर्म कहते हैं, मानना और चलना एक बात धर्म कहते हैं। तो धर्म आप मानते हो, अल्लाह को मानते हो, आप पैगंबर को मानते हो, पंथ की बात हो गई। आप अवतार को मानते हो और उनके रास्ते पे चलते हो, यही तो धर्म है। और क्या धर्म नहीं है, पंथ है। पंथ और मजहब का मतलब पंथ और धर्म क्या कहेंगे? मैं एक साइंटिफिक और रीजन बताता हूँ। कितने सुनो लग्जमबर्ग के बारे, लग्जमबर्ग का नाम सुने हो जी? लग्जमबर्ग का लग्जमबर्ग का नाम सुने हो? लग्जमबर्ग क्या है? लग्जमबर्ग क्या है? कंट्री है। सॉरी सर, मैं अगर हाँ तो भाई सब तर्क, लग्जमबर्ग ने अभी बुर्खा और नकाब को बैन किया है, उसे खुश है ये? पूछिए। इस्लामिक कंट्री ने बुरखे को बैन कर दिया। मदरसा के स्टूडेंट है। मैं तो हिंदी भी हूँ और आपका नाम क्या है? मुजीब नाम है सर। तो ज्ञान जो देना है ना, भारत से अच्छा लग्जमबर्ग को ज्ञान दो। लग्जमबर्ग ने अभी बुर्खा और नकाब बैन किया, उस पे बोलो, उसको बोलो क्या? अरे भाई, मैं भारत में हूँ, भारत से बोलता हूँ। नकाब और बुर्खा सिर्फ और सिर्फ नकाब बुर्खा इसलिए आया था, नकाब बुर्खा सिर्फ मुगलों के अपने आतंक की वजह से ही लाया गया था। उसी में हमारे में घूंघट आया। मुगलों के अत्याचारों की वजह से मुगलों ने खुद, मुसलमानों ने खुद नकाब पहना और बुर्खा पहना।